वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 27 जून। 27 जून जो जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बताते हैं हम डेली मॉर्निंग में अपने इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन डालते हैं जिसका आप आंसर दिया करिए, जिससे आंसर देने से क्या होगा कि आपका वो क्वेश्चन रिवीजन होगा और आपको उसको जो आंसर है डिटेल में देना चाहिए, जिससे आपको हर तरह की जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 26 जून को। यह इसका उद्देश्य है यातना का पूर्ण उन्मूलन और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के खिलाफ कमीशन के प्रभावी कामकाज के ध्यान में रखना है। तो अगला है, किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई? तो किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज हुई है? तो यह हुई है कहाँ? फ्रांस। फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी एस्टेब्लिशमेंट फ्रैंकाइज डू सांग या फ्रेंच ब्लड स्टेबिलिटी ने एक पूर्ण नए रक्त समूह की पहचान की है, जिससे अब आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता दी गई है। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन। और फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 मार्च को। और भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी युद्धाभ्यास होता है? तो सख्त युद्धाभ्यास होता है। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेंट डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में शुरू हुआ है। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने के लिए समझौता किया है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? तो यह कहाँ की गई है? यह की गई है देहरादून में। कहाँ की गई? देहरादून में की गई है। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो किसने लिखी? यह लिखी है शिखर धवन ने। और भैया भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने यह अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर लिखी है। अब सुचिता राज खन्ना ने द स्टार्ट लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य अग्रवाल ने मोदी जी नीतिशास्त्र द वाइल्ड हिज आयर्स नामक पुस्तक लिखी। आड्रे टूसिक ने इंडियन 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथेना आत्मकथा का विमोचन किया गया। अगला है, कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना? तो कौन बना है? तो यह बना है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप भारत की टॉप 100 कंपनियों का संयुक्त ब्रांड वैल्यू अभी इस समय जो है 236.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और इसमें अभी शीर्ष पे कौन है? टाटा ग्रुप है। अब नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? नीदरलैंड में। 24-25 जून को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार नीदरलैंड में हुआ। अब नीदरलैंड, तो ये रहा मैप में नीदरलैंड। कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। करेंसी है यूरो। और प्राइम मिनिस्टर का डिक स्कोप। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? कहाँ होगी? तो यह होगी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक लॉन्च होगी। अब आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। और फलों के उत्पादन में भारत में आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। अगला है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा केरल में। केरल के जिले में स्थित अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आधिकारिक रूप से अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा। अब केरला, तो ये रहा मैप में केरला। केरला कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। अब भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजिनम बंदरगाह का एक नए आईसीजी जेट का उद्घाटन किया गया। नजातड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है। किस राज्य में स्थित सलखन फासिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह हुआ है कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और
गवर्नमेंट ई मार्केट के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष बना है। यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामांकित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है। अब अगला है, बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? तो किस दिन को किया है? तो यह किया है 8 अगस्त को। बांग्लादेश ने यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के उपलक्ष्य में 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस घोषित किया गया है। अब अगला है, जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगा अपना देश भारत। भारत जो है 25 से 27 जून तक देश का प्रमुख संरक्षण विज्ञान नीति सम्मेलन इंडियन कंजर्वेशन कन्वेंशन 2025 आयोजित करने जा रहा है। यह 3 दिवसीय आयोजन वन्य जीव संस्थान देहरादून में होगा। अगला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बन गया है। भारत नार्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुभर में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में तलिका में भारत शीर्ष पर रहा है। अब अगला है, किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई? तो किस देश में की गई है? तो ये सारे वायरस वगैरह चमगादड़ से चीन में ही हो सकते हैं। चीन के यूनान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ की किडनी में 2 नए हेनिपा वायरस की पहचान की, जो इंसानों में जानलेवा निपाह और हेड्रा वायरस जैसे लक्षणों को उत्पन्न कर सकता है। अब चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 उन्नाव उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए Tianwen-2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तालिका में चीन शीर्ष राज्य रहा है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के समझौता किया? तो किस देश के साथ किया? यह किया है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जिसकी राजधानी है जोहान्सबर्ग। 9वीं संयुक्त समिति बैठक में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग को लेकर 2 महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो यह हुआ है दक्षिण अफ्रीका के साथ। अब दक्षिण अफ्रीका, तो ये रहा मैप में दक्षिण अफ्रीका। कैपिटल क्या है? केप टाउन, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, और प्रेसिडेंट है क्रिल रैम्फोसा। वार्षिक कटारामगाम एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? श्रीलंका में। यह त्यौहार विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच गैर संबंधों के लिए यह जाना जाता है। अब श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिल दिया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट पर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।